अस्सलाम वालेकुम खातिन हज़रात, वेलकम टू आवर न्यू पॉडकास्ट सफ़रनामा। और ये हमारे पॉडकास्ट का पहला एपिसोड है और हमने हमारे पॉडकास्ट का नाम रखा है सफ़रनामा, क्योंकि इसमें हम सफ़र सुनाएंगे, इंग्लिश वाले भी और हिंदी वाले भी, सब के, हमारे क्या, किसी और के क्या, लोगों के क्या, आपके क्या। तो मेरा नाम है साहिल और ये हमारे साथ समीर। तो थोड़ी सी बैक स्टोरी दे देते हैं। हम दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं, हम सेम स्कूल में जाते थे, इसलिए हमारी बॉन्डिंग भी थोड़ी स्ट्रांग है। इसलिए हमने सोचा कि पॉडकास्ट चालू करते हैं। पॉडकास्ट चालू करते हैं इस बात के साथ कि क्या जिन होते हैं। सबसे पहली बात, जिन अभी भी होते हैं? क्या जिन होते हैं? जी हाँ, जिन होते हैं। और लोगों ने जिन्स को देखा है और उनके ही हम किस्से आज सुनाएंगे आपको। क्या हमारे साथ हुआ है, क्या आपके साथ हो रखा है, या किसी और के साथ हो रखा है, वो हम सब बताएंगे। तो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। तो समीर भाईजान, बोले भाईजान, कुछ हो रखा है आपके साथ? नहीं भाई, मेरे साथ तो ऐसे नहीं हो रखा। मेरे कजिन से उनके साथ हो रखा है ये सब कुछ। तो मतलब 2 कजिन से, दोनों के साथ कुछ ना कुछ ऐसा हो रखा है। तो मतलब 10 साल पहले की बात है ये। जैसे अपन जैसे कहते हैं किसी को कि नाम से बुलाना चाहिए, नाम से बुलाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब जैसे अपन ऐसे बुलाएंगे कि आजा, ओए, चल मेरे साथ। सही है। कोई और भी आ जाता है, क्योंकि अदर एंटिटी होती है। सही कह रहे हैं। जैसे कोई अदर एंटिटी होती है, उनको लगता है कि जैसे हम उनको बुला रहे हैं और वो हमारी कॉल की वेटिंग ही कर रहे होते हैं कि ये बुलाए और हम आ जाएं। तो क्या हुआ था? तो ऐसे ही कुछ हुआ था। जैसे ईद के दिन मेला वगैरह लगता ही है, तो सब जाते हैं उसमें। सही है। वो भी गई। मेरी बहन खुद उसके साथ थी, मतलब सगी बहन है ना, वो खुद उसके साथ थी। तो वो मेरी बहन को ही बुला रही थी, लेकिन नाम से नहीं, ऐसे करके कि आजा। तो उसने सुन लिया, तो वो आ गया। सही है। तो वो आया तो उसको फिर प्रॉब्लम्स वगैरह, जैसे एबनॉर्मल एक्टिविटीज होती है, वो सब चीजें होने लगी उसके साथ। मैंने आंखों देखी, जैसे अपन एक देखते भी है कि किसी को हाजिरी वगैरह आ रही है। हाँ, कोई कहता है फेक कर रहे हैं, कोई कहता है क्या कर रहे हैं। अब मेरी बहन खुद के हुए, मैं कैसे कहूँ कि वो फेक करेगी भी तो क्यों करेगी? सही बात है। वैसे ही तो मतलब जैसे अपन इसको करने के लिए, निकालने के लिए बुलाते हैं किसी को, जाते हैं। सही है। तो वो सब हुआ, तब वो जाके कुछ सही हुई, तब जाके अब नॉर्मल है। अब तो ये कितने साल पहले की बात है? लगभग हो गई होगी 5-10 साल हो गए होंगे लगभग। तो आजा से रिलेटेड गाइज एक बात और करना चाहूंगा कि बहुत पहले एक गाना चला था, एक बार आजा आजा, इमरान हाशमी का, याद होगा? तो उस गाने में मेन मुझसे बहुत डर लगता था, क्योंकि सब ये कहते थे कि इस गाने को जो भी सुनता है उस पर कुछ ना कुछ हो जाता है। और मुझे इस बात से बहुत डर लगता था बचपन से थोड़ी सी। रात को गाते भी नहीं थे वो। रात को क्या, शादी में भी गाना चलना बंद हो गया था, और बचपन से ही मेरी थोड़ी लुप होती है। तो नीचे शादी वगैरह में भी चलता था वो गाना। हाँ, शादी वगैरह में तो कोई गाता वगैरह भी उसके साथ था। सही है, सही तो है। उसको मना करते थे, भाई मत गा। कई कंट्रोवर्सीज जुड़ी हैं उसके साथ, न्यूज़ वगैरह भी आती रहती थी उस टाइम, तो ये सब चलते रहते थे। सही है। तो मेन यही रीजन था कि आप किसी को नाम से ही बुलाओ, किसी को आप ये मत कहो कि आजा, ओए इधर आजा, क्योंकि कोई अदर एंटिटी आपके सिर्फ कॉल का ही वेटिंग कर रही होती है। इधर ही खड़ी होती हो, इधर ही, क्या पता इधर खड़ी हो। तौबा अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। तो इसी के साथ नेक्स्ट स्टोरी की तरफ चलते हैं, जो कि मेरी दादी की है। और आपको पता है, पुराने जो लोग थे उनका ऑरा शायद वीक था, स्ट्रांग था, वी डोंट नो, बट पहले के लोगों में ये बात थी कि उनको काफी कुछ दिखता था। आज के टाइम इसलिए नहीं दिखता, मेन कई रीजन हो सकते हैं। आज के टाइम शायद इसलिए लोग स्पिरिचुअल भी थे। हाँ, काफी स्पिरिचुअल थे। और मेन ये था कि पहले आबादी बहुत कम थी और वीराना बहुत ज्यादा था। वीराने में ये अपना बसेरा करते हैं मेन जो जिन या अदर कोई भी मखलूकात हैं। तो उनके साथ क्या हुआ कि उनके जो फादर थे वो थे स्टेशन मास्टर। अच्छा। तो अलग अलग जगह उनका तबादला होता रहता था। तो उनको एक जगह अलॉट हुई कोसली करके, और कोसली में भी पहले अपने जो अभी क्वार्टर्स देखते हो बहुत छोटे होते हैं, पहले के टाइम उनको बहुत बड़ी हवेली का टाइप क्वार्टर मिला था। तो भाई हवेली काफी बंद थी, हवेली में जाके रहे, वो साफ सफाई करी, ये वो। तो उस हवेली में और मेन उस कोसली जगह में काफी सारे इंसिडेंट्स हो रखे हैं। तो पहला इंसिडेंस ये हुआ कि वो वहां गए, तो दादाजी और पूरी फैमिली, दादी वगैरह, मेरी दादा के नाना, मेरे दादी के पापा। अच्छा। तो मेरे पापा के नाना आए, तो मेरे वहाँ बहुत पुरानी बात है। तो वहां पे गए वो, तो वहां पे क्या होता था कि एक जिन का बसेरा था, जिन की गुजर थी और जिन का बसेरा था वहां मेन। तो क्या हुआ कि वहां जिन काफी है ना
अजीब अजीब हरकतें करने लगे, मतलब परेशान करने लगे, जैसे उनको सुनाई वगैरह देती थी। हाँ, तो उनको काफी परेशानी करने लग गया था। तो क्या हुआ कि एक दिन क्या हुआ कि मेरे जो दादी के पापा थे, उनके भी पापा जिंदा थे, तो उधर वो कोई परेशानी कर रहा था जिन, तो वो 105 साल के थे, तो उन्होंने कुरान पढ़ना शुरू किया। वो रात भर कुरान पढ़ते रहे, और वो जो जिन था वो भी उनके साथ ही ना, मतलब एक तरीके से compete कर रहा था कुरान पढ़ने का या जो भी। तो क्या हुआ कि वो जिन हार गया, हारे इन द सेंस कि वो रात से लेकर सुबह तक कुरान पढ़ते रहे। तो जिन ने हाथ जोड़ लिए थे कि नहीं यार, आप जीते और मैं आ रहा, और आप मुझे पर एक कमरा दे दो, और इस कमरे में ना आना मत, इस कमरे में कोई एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम ले लो जगह। तो क्या होता था कि वो है ना उधर से निकलता, वजू करता, वजू बकायदा, वजू की शायद आवाज भी आती थी, वजू करता, और उसके बाद नमाज वगैरह अपने, क्योंकि कहते हैं कि मगरिब के बाद जिन वगैरह की सुबह होती है, असर मगरिब ईशा के बीच में, कहते हैं ना मगरिब के बाद अगला दिन लग जाता है, मगरिब के बाद अगला दिन भी लग जाता, प्लस कहते भी कि ऊपर नहीं जाना चाहिए, छत पे नहीं जाना चाहिए, कई जने कहते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो वो जो आता था, मेरी दादी वो छोटी थी, तो वो जब उस जगह से निकलता था, तो वो दादी को देख के, उसके बड़े बड़े दांत, दादी को देख के हंसता था। तो दादी अपनी मम्मी से पूछती थी कि अम्मी ये कौन है, क्योंकि छोटे बच्चे थे, ऑब्वियस सी बात है कि उनको दिखता था सबको। और छोटे बच्चों को जानवरों को तो मेन दिखता है, तो नॉर्मली लोगों को पता ही है, तो उनको ही दिखता था, और किसी को दिखता है नहीं दिखता है आइडिया नहीं था मेरे को। दादी मेरे को बताती थी मेन तो, कि मुझे वो दिखता था, हंसता था, इतने लंबे लंबे दांत, लंबा था। तो पूछते थे अम्मी, अब मेरी दादी अपनी अम्मी से पूछती थी कि कौन है अम्मी ये। तो उनकी दादी की अम्मी बताती थी कि तुम्हारे मामा है। तो जब भी वहां से निकलते थे ना, तो कहते थे मामा मामा, और वो हंसते हंसते या जैसे भी डराते उनको वहां से गुजर जाता था। तो उसी कोसली की ही एक और स्टोरी है, और कोसली में 2-3 इंसिडेंट्स हुए हैं, मेन कोसली में ही हुए हैं, क्योंकि वो बहुत वीरानी जगह थी, इतनी आबादी नहीं थी। तो कोसली में ही एक किस्सा ये है कि जो दादी थी, उनके जो दादी के पापा थे, उनके जो भाई थे, वहां पे उनका इंतकाल हो गया, और इंतकाल ऐसे हुआ जैसे अपनी पट्टियां लगाते हैं ना। अच्छा, सेम स्टोरी है। हाँ, ये उसी गांव की है, रिलेटेड उसी गांव की है, और उसी हवेली से है। तो क्या हुआ कि हवेली थोड़ी कच्ची थी या क्या थी, तो वहां की जो मेन दीवार के ऊपर जो पट्टियां चढ़ाते हैं, जिससे दीवार जिस पे खड़ी होती है, जो मेन जो पट्टी होती है, वो क्या है, गिर गई उन दादी के चाचा पे, तो उनका वहां इंतकाल हो गया। और उससे पहले वो है ना अपनी जो मेरी दादी की मम्मी थी, उनसे रोटी मांग रहे थे कि भाभी रोटी दे दे, भाभी रोटी दे दे, खाना भूख लग रही होगी उनको। तो उन्होंने कहा कि अभी देती हूँ, आप ये, वो पढ़ाती भी थी, वो पढ़ते भी थे थोड़ा स्कूल वगैरह का जो भी हिसाब था। तो दादी की अम्मी ने कहा कि आप ये पढ़ लो, लेसन कंप्लीट करके आओ, फिर मैं खाना दे दूंगी। वो गए लेसन कंप्लीट करने, पढ़ने जो भी, उसी दौरान ये उनके साथ हादसा हो गया। तो जैसे ही हादसा हुआ वो गुजर गए। तो फिर क्या हुआ कि ना कुछ दिनों बाद ही ना दादी को एक ऐसा जिन कहें या अब क्या कहें, उनकी आत्मा दिखी या जो भी, तो वो उनसे कहती थी, वो मतलब उनको बकायदा सुनाई और दिखाई देती थी, भाभी रोटी दे, भाभी रोटी दे, रात को बकायदा उनको दिखाई दे रही है कि भाभी रोटी दे। वो बंदा दिख रहा है, और वो गुजरा बंदा कैसे दिख सकता है? तो या तो कोई वो छलावा था या कोई और एंटिटी, वी डोंट नो। तो ऐसा हुआ। और एक दिन एक्सट्रीम केस ये हो गया कि जैसा पहले के टाइम में घर, जैसे अभी के घर तो काफी मॉडर्नाइज हो गए हैं, टॉयलेट भी अंदर ही आ गए हैं। पहले के लोगों का ये मानना था कि टॉयलेट्स होते हैं ना, वो बाहर ही होने चाहिए घर के, और बाकायदा अपने इस्लाम में तो टॉयलेट में जाने की, निकलने की सब चीज़ों की दुआ है, किसी कारण से है ये दुआएं, उसके ऊपर भी कभी टॉपिक पे बात करेंगे। तो वो बाहर गई टॉयलेट करने, तो बाय द वे वो बहुत बड़ी हवेली थी। तो हवेली में आपको पता है कि अंधेरा होता है, प्लस इतना बड़ा दलान और वो सब। तो उनको वो बंदा, उनका मतलब चाचा दिखा, वो भी नंगा उनको ऐसा नंगा दिखा, और वो ये कह रहा था भाभी रोटी, भाभी रोटी, भाभी रोटी। और मेरे को तो बहुत डर लग गया। फिर वो पता नहीं जैसे तैसे उन्होंने जाके अपने घर पे बताया, और सब उसका भी कुछ करा होगा, पढ़ाई वगैरह करी होगी उनकी अम्मी ने या जिसने भी। फिर उसके बाद उनको शायद दिखना कम हो गया।
और एक सेम स्टोरी उसी जगह की, उसी गांव, उस गांव पता नहीं क्या हिसाब है, कोसली अभी गूगल करोगे ना तो कोसली मिल जाएगा। शायद उस जिन दिखा होगा, उसने कहा था कि इसको खोलना मत, क्या तो उससे रिलेटेड होगा। हाँ, नहीं, ये सब अलग अलग स्टोरीज हैं सेम एक जगह की। अच्छा। उसी एक ही घर में काफी चीजें हो रही थी। तो उधर क्या हुआ कि रात का टाइम था और दादी देखती है कि बहुत शानदार तरीके से बारात जा रही है। बारात जा रही है, नॉर्मल बारात जा रही है, पर उस बारात में डिफरेंस ये था कि सबने व्हाइट कपड़े पहने हुए थे और सभी लंबे लंबे। तो मैंने दादी से कंफर्म भी किया था कि अम्मी ऐसा, कि दादी ये जरूरी थोड़ी है, मैं अम्मा बोल दूंगी अम्मा ये जरूरी थोड़ी है कि जिन्नी हो या कुछ हो जाता है, कई बार कंफ्यूजन हो जाती है। एक तो अपन मानते नहीं है, एक तो अपन मानते नहीं कि आसानी से जब दिख जा इंसान को, जब बीतती है ना तभी इंसान को पता चलता है कि कुछ हुआ है। बिल्कुल। तो उनको ये दिखा, मैंने दादी से ही पूछा कि दादी हो सकता है कि कोई और हो या मतलब नॉर्मल बारात जा रहे हो, कि नहीं सब ग्लो कर रहे थे, मतलब वाइट, एक तो होता वाइट और एक होता वाइट ग्लो करना, वो थे और बहुत लंबे थे। कई जिन मैंने जिन्स के बारे में जितना भी पढ़ा है उसमें ये है कि ना जिनों की काफ़ी किस्में होती हैं, वो भी हम फर्दर कभी बात करेंगे अलग पॉडकास्ट में। उसमें से एक जिनकी ये किस्म होती है बहुत लंबे होते हैं, बहुत ही लंबे, 20-20 फीट, 25-25 फीट, 12-12, 15-15 पता नहीं कितने, तो वो काफ़ी लंबे थे। तो ये जाके वो कंक्लूजन वहाँ से हुआ कि नहीं ये जिन की बारात ही थी। तो और फन फैक्ट की बात ये है कि मेरे जो दादी के भाई हैं वो वहाँ पे पैदा हुए, तो बीकानेर से एक बंदा गया था वहाँ खतना करना। तो खतना करने गया वहाँ, और वो बंदा जब वहाँ गया ना तो उसने 20 दिनों की खतना कर दी एक साथ ही। वहाँ पे गए थे 2-3 दिन रुका तो 20 दिनों की वहाँ खतना कर दी, और उसी का जो बेटा था उसने मेरी खतना करी है। तो ये थोड़ी तू भी रिलेटेड है, ये थोड़ा रिलेट हो गया मेरा कि वैसा कहीं से कनेक्शन जुड़ रहा है अपना। तो अब आप कुछ हो जाए मजेदार किस्सा कोई और? सारी चीजें वही की है, सारी चीजें ही कोसली की है। और मैंने पूछा था कि और कहीं नहीं हुआ, कि नहीं और कहीं इतना ज्यादा नहीं हुआ, मतलब हो रखा है उनके साथ। उनके साथ तो यार पहले के लोग काफी वीरानी में रहते थे। एक्सपीरियंस हुआ ये चीजें? मेरे को दरअसल एक बार हुआ है, आंखों देखी हुई है, पर उस टाइम मैं बहुत छोटा था और मैं ये कह नहीं सकता कि एकदम पुख्ता तरीके से कि भाई ये वो ही थे कि नहीं थे। तो क्या हुआ कि मेरे एक दादा थे, मतलब मेरे दादा के कजन थे, तो मेरे दादा ही लगे, ऑब्वियस सी बात है। तो उन्हें मैं बोलता था गोली वाले दादा, और गोली वाले दादा इसलिए बोलता था क्योंकि हम उनके पास जब भी छोटे बच्चे थे, जब भी जाते थे एक नींबू रस की गोली देते थे। एक की 4 नहीं, सिर्फ एक देते थे। हाँ, 1 की 4 वाली, उस टाइम तो क्या पता 6-7 आती हो, तो हमें गोली देते थे। तो ऐसे करके गोली वाला दादा, नाम पढ़िए उनका। तो क्या हुआ कि उनकी डेथ हो गई। अच्छा। तो उनकी जब डेथ हुई तो उसके 1-2 दिन बाद क्या हुआ कि मैं ना, हमारा पुराना घर थोड़ा यूँ था कि पहले खुला आंगन, फिर बाहर, वही बाहर की तरफ थोड़ा सा बाहर जाके लैट्रिन बाथरूम था। तो मैं टॉयलेट करने गया, छोटा बच्चा, रात का टाइम था। तो हुआ क्या दरअसल कि मैं टॉयलेट करके निकला, टॉयलेट करके जैसे ही निकला, मैंने उनका जो घर था वो हमारे थोड़ा चिपटा हुआ था, बीच में हल्की सी गली थी, और उनका घर मतलब दिखता था कि भाई मैं जैसे यहाँ खड़ा हूँ तो मुझे वहाँ उनकी छत दिखेगी। तो छत पे सेम उनकी ही शैडो को कोई बंदा दिखा मुझे। तो उस टाइम तो मेरे तो ध्यान नहीं आया कि वो है या कोई और है या क्या है। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैंने को जब अब मैं रियलाइज करता हूँ बात कि यार मैंने शायद कुछ देख लिया, क्योंकि वो किस्सा उनकी डेथ के 1-2 दिन बाद का ही किस्सा था मेन। तो ये होगा तो अपने दादा के करीब था, पर वो जो थे वो गोली वाले दादा थे, और मैं छोटा सी था, 5-6 साल का होऊंगा, या नहीं 10 साल का नहीं होऊंगा, शायद 5-6-7 साल का होऊंगा। और उनसे तो मतलब वही था कि बहुत कम रहे ना, जब अकल नहीं आई, क्योंकि उनके पास जाते थे कि भाई टॉफी मिलेगी, गोली मिलेगी, उस हिसाब से। नहीं, जैसे तेरे साथ ये सब हो रखा है, तो अभी क्या मानता है कि ये चीजें हैं? ये तो अपने इस्लाम में कुरान से जाहिर है, सूरह जिन है बकायदा, आप पढ़ो तो। और कई जिसने इसका भी बकायदा लोग है ना चिल्ला काटते हैं, और मतलब इससे भी कहते हैं कि हो सकता है कि आपके पास जिन आ जाएं या फिर लोग कब्जे में कर लें। कई जन कहते हैं कि मुरीद बना लेते हैं, और बहुत सारी बातें हैं कि बहुत सारी दिक्कतें हैं इन चीज़ों में, और इसमें अपन कभी डीप में बात करेंगे जब अपनी नॉलेज। ये बहुत डीप टॉपिक है, ये बहुत डीप टॉपिक है। इस पर अगर कूदेंगे ना तो फिर कुछ लेके आएंगे वापस,
इस वजह से, और थोड़ा इन्फॉर्मेटिव बात बताएंगे आगे आने वाली पॉडकास्ट में। और हम तो मेन पर्पस हमारे पॉडकास्ट का ये है कि हम हर टॉपिक जितना भी कवर हो सके, हर मिस्टीरियस टॉपिक क्लियर करें कि भाई क्या होता है क्या नहीं होता। हमने काफ़ी सोच रखा है इस बारे में, वो आपको आगे आने वाली पॉडकास्ट में मिलेगा। ये तो मेरी फर्स्ट पॉडकास्ट है, तो थोड़ी बहुत गलतियाँ भी हो जाए तो माफ़ कर देना। तो अब तू कुछ सुना बढ़िया सा। यही चीजें है भैया, जैसे मान ले मेरे को सच्ची बताऊं इतना बिलीव नहीं होता कि इतनी सब कुछ चीजें हो गई, सुन लिया, देख भी लिया, बट ऐसे ऐसे रह जाता है कि ना सच में होते भी है या नहीं होते। ठीक है, या ऐसे हो जाता है कि ये क्यों फेक करेगा, फेक उसको क्या मिल रहा है। नहीं फेक नहीं होता तो वो बात वहीं जाती है कि ये फेक कर रहा है, लेकिन क्यों करेगा वो। अगर रह जाता है कि अगर वो ना है तो क्या होता है। कई जन देखो फेक भी करते हैं, कई फेक करते हैं, उनका रीजंस अलग होती हैं। जैसे अब कोई किसी, अब जैसे बहू की अपनी सास से नहीं बन रही तो ऐसे हाजिरी खाने लग जाती है, ये ऐसा होता है। तो हाजिरी खाने लग जाती, कहती है मुझ में कुछ आ रहा है, मुझे तो घर से अलग करो या मुझे ये करो, मैं इस घर को बर्बाद कर दूंगी। वो नकली तरह से करने लग जाती है अपने वो यार अल्लाह बेहतर जाने। तो ऐसे लोग करने लग जाते हैं कि यार, पर फिर वो जब किसी के पास जाते हैं, बाबा आमिल किसी के पास जाते हैं, तो वो जो आमिल या कोई बाबा होता है ना, वो देखते ही पता लगाता है इसमें है कि नहीं है। तो साइड में जाके पूछ भी देता है कि भाई तुम्हारी कोई दिक्कत चल रही है, तो बता दे कि मुझे ये है कि मेरे साथ मेरा ये इस फलाने आदमी से रिश्ता नहीं हो रहा, या मेरे को ये चीज़ मेरी नहीं मानी जा रही, तो मैं ये कर रही हूँ। तो फिर वो आमिल या फिर जो भी बंदा है, बाबा लोग भी ऐसे होते हैं कि कुछ हो नहीं रहा होता ना, मतलब उनको तो कुछ पता नहीं है, जैसे हो नहीं रहा तो उल्टा भी हो जाते हैं, ये चीजें ठीक करवाने जाते हैं, कुछ और भी हो जाता है। ये हर किसी को वर्क आता नहीं है। तो अगर किसी के खुदा न खास्ता ये किसी के साथ हो रखा है, तो अगर ये किसी के साथ हो रखा है तो आप किसी सही बंदे से ही राब्ता करें इस सिलसिले में, क्योंकि फिर अगर वो चीजें उल्टी पड़ गई ना, तो उसका वो कहते हैं ना 10x पावर के साथ आएगी, तो वो बात हो सकती है, बहुत भयंकर हो जाती है। बहुत इससे लोग क्या खानदान इफेक्ट करते हैं। ये चीजें काफी इफेक्ट करती है लोगों को। तो ये था, मैं तो भाई बहुत डरता था इन चीजों से, हाजिरी वगैरह से। जैसे अपने वहाँ दरगाह भी है डीडू सिपाही में, वहाँ पे लोगों को बहुत आती है, गली में भी आती रहती है। गली में ही है वो, ऐसे गली में जाते हैं, वो मतलब खिड़की बनी हुई है, खिड़की के बाहर आती रहती है लोगों, गली में भी। बिल्कुल गया उस दरगाह। मेरे दोस्त मतलब ट्यूशन में जाते थे हम, मेरे दोस्त मेरे को लेके जाते थे दरगाह, कोई उर्स वगैरह होता था, मेरे को लगता था डर, उनके साथ चला तो जाता था, लेकिन पूरा अंदर जाते डर लगता था, छोटा ही था, सही डर लगता था, बहाने बना देता था, भाई मैं नहीं चल रहा, पाक नहीं हूँ भाई, मैं नहीं चल रहा, ऐसे था, डर लगता था मेरे को। लेकिन मेरे को किसी फिर सुनने में आया कि यूं ही करती है। तो जैसे हमारे एक मौलाना थे, उनको लगता था कि फेक है, कोई ऐसे कर रहा होगा, तो उन्होंने कभी मारा भी है एक आदमी को, ऐसे आ रहा हो, जैसे उन पे पड़ गई तो उन्होंने लगा दी। ये सब चीजें हो रखी, तो मैं उस हिसाब से सोचता हूँ कि ये कई फेक भी करते हैं, पर जिस पे आती है ना उसको पता है कि भाई साहब कितनी चीजों से गुजरना पड़ता है। तो यही बात है कि उस पे बीतती है, बस जिस पे बीतती है वही बात है। तो मेन बात ये है कि ये चीज़ें होती हैं, हम तब से लेकर अभी तक यही क्लियर करना चाह रहे हैं कि ये चीज़ होती है। तुझे कभी दिखे ना, पर अगर दिख गई आपको बताएंगे, पर अल्लाह ना करे तो अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। तो ये बता कि और कुछ तेरे साथ, तेरे घर वालों के साथ ऐसा कुछ हो रखा है? नहीं, मैं जैसे मैंने कजिन का बताया वही सब हो रखा है, शुक्र है अल्लाह का। नहीं अल्लाह का शुक्र है, सबसे बड़ी बात है। ऐसी कहानियां सुनिए, जैसे एक बचपन में स्कूल में जाता था, फर्स्ट स्कूल थी जीनियस इंग्लिश स्कूल, तो उधर गली में जाते एक नीम का पेड़ था, उधर ऐसे अफवाह थी क्या था, अभी तो वो कट रखा है कि ना नीम के पेड़ है वहाँ पे रहता है वो, तो वहाँ पे जाना नहीं चाहिए। सही है कि कोई घटना भी हो रखी है वहाँ पे जाना नहीं चाहिए, लेकिन हम जाके बैठते थे, कुछ हुआ नहीं। बस वही है, जिसके साथ हो गया ना उसके साथ तो हो गया, जिसके साथ कहते हैं, देखो मेरा मानना, पहले के लोग कहते हैं गन भारी है, क्या बोलते हैं, मन भारी, गन भारी, ऐसे कुछ बोलते हैं। और आज के टाइम में इसको मॉडर्नाइज कर दिया गया है कि आज के टाइम में मॉडर्न इस तरीके से कर देगा कि लोग कहते हैं ऑरा वीक है या ऑरा स्ट्रांग है, जैसे कहते हैं ना जिसका गन हल्का हो उसको जाना नहीं चाहिए। कई जने कहते हैं खून भारी। अब यही सेम मैं बताता हूँ कि किसी को है ना कुछ भी हल्का से दिख गया
तो उसको बुखार आ जाएगा, भयंकर तरीके से उसको हवा लग जाती, कहते हैं हवा लग गई। तो ये हिसाब है कि भाई आपका ऑरा कह दो, गन कह दो, या फिर कह दो कि आपका खून पतला है, भारी है, ये सब एक ही बात है, चीजें बस बात वही है। और एक मैं बहुत ही मज़ेदार किस्सा सुनाता हूँ जो कि मेरी कज़न से ही, फर्स्ट कज़न मेरी, उनसे ही रिलेटेड है। तो मेरी फूफा की लड़कियाँ हैं, उनका नाम तो मेंशन नहीं करूँगा, पर क्या हुआ था कि उनकी शादी काफ़ी टाइम से रुकी हुई थी। वो एक क्या है, मेन दिक्कत ये थी कि वो ना एक घर से दूसरे घर में शिफ्ट हुए थे, और जो वो घर था ना वो एक फैक्ट्री से लगा हुआ था, और वो जो फैक्ट्री थी ना उसमें जिन का काफ़ी, वो बहुत वीराना फैक्ट्री है, उसकी अगर फ़ोटो मिलेगी या मैं बताऊंगा आपको, तो वो मतलब मैं भी कभी वो देखता था ना उसको कि भाई बहुत खौफनाक तरीके से, मैं जैसे उनके छत पे चढ़ के मैं उस तरफ से देखता था, बहुत खौफनाक टाइप की वो दिखती थी। और उस फैक्ट्री में भी शायद कुछ किस्से हो रखे हैं, मैं पूछूंगा तो फर्दर आपको बताऊंगा कभी। तो कहते थे कि उस जो मेन जो फैक्ट्री वो मिठाई की थी या किसी चीज़ की थी, उधर है ना कुछ हॉन्टेड एक्टिविटीज़ होती हैं या हुई थी कभी, पता नहीं आग लगी थी क्या, कुछ XYZ जो भी। और ये सब मांगती, ये चीज़ जहाँ वीराना होएगा, जहाँ लाइट नहीं आएगी, कि जो वीरानी जगह जहाँ हलचल नहीं होती है, वहाँ है ना ये सब अपना बसेरा कर लेती। तो वो घर उन्होंने लिया था, तो उस फैक्ट्री के जैसे छिपा घर था वो, तो उस घर में भी कुछ था। और वो जो था ना, मतलब कोई जिन था, तो उन्होंने क्या किया कि इलाज भी कराया इसका। जो जिन था मेन उसका, वो उनकी ना शादी नहीं होने दे रहा था, शादी में रुकावट, काफ़ी थोड़ी सी एज उनकी एक्सटेंड हो गई थी, 25-28 क्रॉस ही हो गई थी लगभग। तो अब जाके उनकी माशाल्लाह से शादी हो गई है पिछले साल, ये इस साल हुई है, पिछले साल इस साल के बीच में हुई है, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, सॉरी, शायद इस साल हुई है। हाँ, ये अभी आई हुई थी, वो पिछले साल हुई थी। हाँ शायद, कोई नहीं, होगी, हाँ होगी, अब तो हो गया, अल्लाह का शुक्र। तो क्या हुआ कि उसमें मेन ये था कि ना उनको कुछ महसूस नहीं होता था, कुछ दिखता नहीं था, पर वहाँ कुछ था। तो क्या हुआ कि उन्होंने एक मौलाना साहब से बात करी, वहाँ माशाल्लाह कुचिलपुरा साइड एक बहुत अच्छे मौलाना साहब है, तो उनसे बात करी। तो उन्होंने मंगाया कि आप अपनी जो घर की झाड़ू निकाल के जो मिट्टी होती है मेन, वो हमारे पास लेके आओ। तो वो झाड़ू निकाल के अपने और मिट्टी लेके गए। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे कुछ है और यहाँ कुछ मसला है, मतलब काफ़ी भारी लेवल का मसला है। तो आप है ना कुछ, मतलब अगर किसी को आप प्रोवोक करोगे ना तो वो आप पे और हावी होता है, मेरा तो ये मानना है। पर फिर भी करवाना तो था, मतलब इलाज तो करवाना ही था। तो उन्होंने इलाज करवाया, या XYZ जो भी उन्होंने तावीज़ दिए, या पहनने के लिए, पीने के लिए, कई जने पीने के लिए भी देते हैं केसर से लिख के XYZ। और तो उन्होंने करा कुछ। तो कुछ टाइम बाद, काफ़ी टाइम बाद, वो 5 या 2-3 साल के अंदर उनकी ये चलता रहा। तो उनको एज कुछ दिखा नहीं, पर उनको सपना आया, बाकायदा सपना, इन द सेंस यूँ आया कि है ना वो जैसे कहीं बैठी हैं, ये उनका बेड था, उनके कमरे में 2 बेड लगे हुए, बेड और बीच में भी बेड। तो एक बार उनको सपना ये आया कि उन 2 बेड के बीच में से एक जिन निकल रहा है, और वो जिन है ना यूँ ऐसे, मतलब शेप बना रहा, ब्लैक एकदम शेडो बन रही है। एक तो वो सपना आया उनको, तो काफ़ी डरी। उसके बाद में एक सपना और आया कि जैसे एक वो बहुत फेमस फिक्शनल वो मूवी के अंदर एक कैरेक्टर है, उसका नाम है क्या नाम था, फ्रेडी क्रूगर करके है। तो वो क्या है, उसके जैसे नाखून है, बहुत स्कैरी, पता नहीं कौन सी मूवी, हॉलीवुड की मूवी, उसके नाखून की जगह वो क्या है, ब्लेड रखता है। तो उसके नाखून या ब्लेड इतनी ऊंची है, तो उसी तरह से उसके भी नाखून बहुत लंबे थे, लंबे से नाखून थे, और वो उनके पास आके यूं कर रहा है। वही सपने में बकायदा उनको दिख रहा, वो काफ़ी खौफजदा हुई इस बात से। तो जिस दिन अभी जिनसे उनकी शादी हुई है, तो उनका जब वो देखना आए, या फिर उनकी जब शादी हो रही थी या देखना, इस पीरियड के बीच की बात है कि जो मेरे फूफा जी हैं, ये तो मेरी बड़ी फूफो की लड़की, मेरी जो छोटी फूफो के जो हस्बैंड उनका फूफा जी हैं जो मेरे, उनको थोड़ा पढ़ाई वगैरह आती है। तो उन्होंने उस रात को बैठ के, जैसे अगले दिन आने वाले थे उनको देखने बाजी को, या फिर ऐसा कुछ था कि वो आए हुए थे, या ऐसा कुछ एग्जैक्ट मुझे याद नहीं। तो उन्होंने पढ़ाई करी, तो वो पढ़ाई कर रहा था अपने कि भाई ये चीज़ अब बंद हो जाए, इनसे इनका रिश्ता हो जाए, या तो उनको बाकायदा ऊपर वाले रूम में बैठे, तो उनको 3 बार आवाज़ आई, ठक ठक ठक।
बाकायदा जब वो पढ़ रहे थे तो आवाज़ आई उनको, ठक ठक ठक, गेट बंद था, सर्दियों का टाइम था, ठक 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 आवाज़ आई, बाकायदा उनको आवाज़ आई। तो ये चीज़ें है ना रोकने की भी कोशिश करती हैं, और बाकायदा उनको एक तावीज़ भी दिया था कि शादी नहीं हो तब तक उतारना नहीं है। तो ये उनके साथ मतलब मेरी इतना मेन परिवार में ही ये किस्सा हो जाए, तेरी कज़न के साथ हुआ है वैसे ही सेम मेरी कज़न के साथ भी हो रहा है। और कहते हैं कि गोश्त पाक का नाम लो तो ये चीज़ें बंद हो जाती है। आप कहते हो सदके उतारने चाहिए, गोश्त पाक का नाम लो, और भी बहुत चीज़ें हैं, गोश्त पाक से मुरीद हो जाओ। तो ये काफ़ी चीज़ें आप स्पिरिचुअली काफ़ी चीज़ें कर सकते हो। और मेन बात ये है उन पे इतना असर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि और कोई होता ना इस जगह, मैं ये मानता हूँ कि है ना और कोई होता इनकी जगह तो वो चीज़ ज़्यादा इफेक्ट कर सकती थी, पर इनके क्यों नहीं हुआ। ये 5 वक्त नमाजी है, दावत इस्लामी में है, बहुत ही दीन के काम करती रहती हैं, इस वजह से इन पे ये चीज़ इफेक्ट नहीं करी इतनी ज़्यादा। तो समीर भाई आप कुछ सुनाना चाहेंगे? ऐसे घर वाले कोई किस्सा है, जैसे एक बंदा था जानते ही था, जैसे मैंने स्कूल का बताया तो स्कूल उसी में था, सीनियर ही था कोई, ठीक है। उसके घर में मतलब प्रॉब्लम्स वगैरह पहले से थी, जैसे पापा की डेथ हो गई थी, उसके पापा की उसकी डेथ हो गई थी, फिर मम्मी और वो अकेला रहते थे, और उसकी मम्मी की शायद दूसरे से किसी से शादी हो गई थी, ठीक है। तो अब जैसे दोस्त वगैरह घर जाते हैं किसी के, ठीक है, तो एबनॉर्मल एक्टिविटी पहले से होती थी, उनको परेशान नहीं करती जो घर में रह रहा है, और जो बाहर से आता था ना उसको परेशान करती थी कि ये घर में क्यों आया, ठीक है। तो जैसे मान लो कि कोई वॉशरूम गया तो उसने बाहर से ताला मार दिया, बकायदा हो रखा है ये, ठीक है। ऐसा हुआ तो अब उसने बहुत, किसी ने सुना नहीं पहले तो, बहुत देर तक ऐसे नॉक किया, कोई सुना नहीं, तो फिर बाद में सुनाई दिया, खोला तो वो चिढ़ गया कि अंदर किसने बन गया, क्योंकि उसको पता नहीं है चीज का कि मतलब है इसमें घर में, तो बट किसी ने किया नहीं था ऐसा तो कुछ कि किसी ने बंद कर दिया हो, तो उस टाइम से पता लगा कि हाँ इस घर में कुछ है। फिर एबनॉर्मल एक्टिविटीज और भी बहुत सी होने लगी, जो भी बाहर से आता था उसको परेशान करता था, अंदर घर में रहता था, अंदर घर में जो रहता था ना उसको किसी को नहीं करता था, जो बाहर से आ रहा है ना उनको करता था। ये तो कह रहा था कि भाई हमारे पास मत आओ, हमारी फैमिली 3 की या 4 की जो भी है कि हमें डिस्टर्ब ना करे। खुश था उनके साथ, वो खुश था उनके साथ, और कोई डिस्टर्ब नहीं। कई होते हैं इंट्रोवर्ट टाइप, तो अल्लाह हम किसी का मजाक नहीं उड़ा रहे, पता नहीं आप कुछ, ठीक है भाई, अस्तगफिरुल्लाह, जोक्स अपार्ट। फिर क्या हुआ उन्होंने एट द एंड क्या हुआ उनके साथ? एट द एंड वही घर चेंज हो गया, वो घर बंद हो गया हमेशा के लिए। तो घर अभी भी है? घर तो है ही अभी। कहाँ? इधर नहीं है, उस स्कूल के पास ही है, डीडू सिपाही वगैरह मोहल्ला है ना, वहाँ पे होगा शायद। तो उन्होंने घर बेचा नहीं है कुछ? इतना मेरे को पता नहीं है, मेरे को इतना ही पता था, उसके बाद कभी मिला ही नहीं। सही है, फिर ऐसे लोगों से थोड़ा कम ही मिलना चाहिए, ऐसे लोगों से थोड़ा कम ही। पैसा अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, बस दूर से ही। तो ये तो बहुत ही जोरदार बात बताई है भाईजान ने हमारे। और सबसे एक और बात मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, जो कि मेरे एक कज़न खेले हैं, मेरे भाई खेले हैं, मेरे व्हाट्सएप दोस्त खेले हैं, कुछ ही खेले हैं, भाई खेले हैं। मेरे एक भाई हैं जुबैर भाई, तो उनका एक किस्सा है, और उनका किस्सा थोड़ा मज़ेदार है। उनको जो चीज़ दिखी वो थोड़ी सी दिखने में थोड़ी सी, आप अगर डे लाइट में देखोगे तो इतनी हॉन्टेड नहीं करेगी वो, पर अगर आप यही चीज़ अगर नाइट में शिफ्ट हो जाए तो एक छोटी चीज़ भी है, छोटा सा इंसान या कुछ भी फॉर एग्जांपल परेशानी कर सकता खड़ी। तो क्या हुआ कि ये अपना जो धर्मघाट वाला पुल है मुक्तसर जाता है जो, तो वहाँ से वो रात को 1-2 बजे आ रहे थे, और आ रहे इस सिलसिले में थे कि कोई उनका कज़न या कोई जानकार था वो हॉस्पिटल में, मतलब उनको काफ़ी तबीयत ख़राब हुई, तो वो शिफ्ट कराने के लिए, भर्ती कराने के लिए व्हाट्सएवर जा रहे थे वहाँ रास्ते में। तो रास्ते में जाते हुए क्या हुआ, पुल से निकले, तो पुल के ऊपर से नहीं, पुल के नीचे से निकले वो। तो क्या हुआ कि उनको एक औरत दिखी, औरत इस तरह से औरत दिखी, पतली दुबली सी, बॉब कट बाल, इतने बाल, और घाघरा चोली पहनी हुई, जैसे अपने यहाँ वो बर्तन, हाँ औरत ही थी, वी डोंट नो कौन था। तो आजकल शौक लोग हो गए, पता नहीं क्या क्या हो गए। तो वो क्या हुआ कि
अब मेन क्या है कि ये जो ड्रेसअप गेटअप है, जो घाघरा चोली, वो हमारे राजस्थान में लोग बहुत कम पहनते हैं। ये मेन वो पहनते हैं जैसे जो बर्तन के काम करने वाले आते हैं, देखा होगा साइड में रोड में जो होते हैं, तो वो मेन पहनते हैं घाघरा चोली, और बड़े बड़े कंगन, मतलब कान में जो भी बूंदे वगैरह वो पहनते हैं। तो मेरे को जो वो इनिशियली स्टोरी बता रहा था, मेरे को लगा वो होगी। तो उन्होंने ये बताया कि रात को 2 बजे कोई औरत पतली दुबली सी दिखी, दूर से ही दिखी उनको, बॉब कट बाल में, और वो बाल बना रही है इतने से सड़क पे खड़े होके इतने से बाल। अब यार औरतें होती, लड़कियां होती, लंबे बाल बनाते हुए, चलो सोच, इतने से बाल को आप क्या बना लो, कितना बना लोगे, वो यूं बना रही थी। अब उनकी हो गई हालत खराब। रात को सिंपल चीजें डे लाइट में दिखती इतनी खौफनाक नहीं होती, पर उनको दिखी राइट में। अब जब उनको नाइट में दिखी तो उनकी हो गई हालत टाइट। उनके पीछे उनके बैठे थे पापा, तो अब उनके पापा उनको कहते हैं, धीरे से कहते हैं उनको, अबे आपको तो सब पता होता कि बेटा का क्या हाल है क्या नहीं है। तो उनके पापा ने बताया उनको कि ना चुपचाप ले ले इसके पास से। अब वहां से जाना तो था, ऑब्वियस सी बात है, चुपचाप ले ले। तो दूर से तो उनकी हालत टाइट होगी, तो पाँच आते सोचो कितनी हालत टाइट होगी। तो कुल वल्लाह या जो भी अपने ज़रूर शरीफ पढ़ते हुए उसके पास से चले गए। तो ये हुआ उनके साथ। और उनके साथ एक किस्सा और रखा है, उसी सेम पुल के ऊपर क्या हुआ, अभी कुछ टाइम पहले रिसेंट की बात है, 1-2-3 साल पहले की बात है, कि ये ना याद होगा कि एक बंदे ने फांसी खाई थी शायद उस पुल के नीचे। तेरे को आइडिया होने का, काफ़ी जनों को शायद पता हो अगर कोई ऑडियंस हो बीकानेर की। तो क्या है, एक बंदे ने वहाँ जो पुल होता है उसके जो बाउंड्री होती है उस पर से रस्सी लगाई और ऊपर से कूद गया, तो वहीं खात्मा हो गया उनका। तो जुबैर भाई हैं वो वहाँ से नीचे से निकल रहे थे उसी सेम जगह से, क्योंकि उनका आना जाना वहीं से था, रामपुरा से होते हुए, और उस तरफ जाना होता था उनका। तो बाकायदा उस बंदे को लटकता हुआ देखा उन्होंने एक ही नजर में होने के बाद। अब जैसे जस्ट ये ना बंदा लटका है और वहाँ वो कूद गया, वो अच्छा वो लाइव देखा उन्होंने, सुसाइड हो गया वहाँ, और वो लटक रहा है। ये कितनी खौफनाक बात है कि आप एक सुसाइडल बंदे को, जिसका रिसेंटली सुसाइड हुआ है, उसको आप देख रहे हो लटकता हुआ। फिर क्या किया उसने? क्या किया, डर लग गया यार। अगर कोई और होता ना, कोई छोटा बच्चा है कुछ और, तो वो तो ट्रॉमेटाइज होता था जिंदगी भर के लिए ना। फिर उसको लेके गए, अब उनको उन्होंने कुछ नहीं उतारा, वो जो भी पुलिस की कार्रवाई हुई है या जो भी XYZ हुआ है, तो उन्होंने देखा ये हॉन्टेड नहीं है, पर ये बात बहुत ट्रॉमेटाइजिंग है कि भाई आप एक मुर्दा को देख रहे हो यार। आप मुर्दा कोई होता है, कोई कब्रिस्तान में अपन लेके जाते हैं, उसको अपन लेटे देखते हैं तो अपन इतना खौफजदा हो जाते हैं। एक और बात याद है, कोई अपने थे, मतलब अपने नहीं थे, अभी रील्स में भी आ रही थी वो चीज, ठीक है, कोई किसी का कोई फेमस आदमी था, उसका जनाजा जा रहा था, ठीक है, और ऊपर से जो जब शूट हुआ ना वो, तब ऐसा लग रहा था 2 आदमी ना ऐसे उनके हाथ लंबे हो रहे हैं, वो बहुत फेमस हो रही थी। कोई बहुत वो पीर थे या कुछ थे, वो बहुत मौलाना साहब थे। हाँ मैं एग्जैक्टली मेरे को भी याद नहीं है वो मेरे को याद है, बहुत पुरानी बात है कि रील अब फेमस हो तो बात बहुत चल रही है कि उनके हाथ लंबे हो रहे हैं, वो जैसे कंधा देते हैं अपन, वो इसलिए उसके हाथ लंबे हो रहे हैं पीछे 2 जनों के। ये तो सही बात है। विजुअली भी कुछ हो सकता है। विजुअली कुछ नहीं था, ये तो मैं गारंटी ले सकता हूँ, क्योंकि पहले के जो टाइम था और अभी भी अपन कह सकते हैं कईयों के साथ होता है कि आजकल जो मदरसे हैं, आजकल का तो इतने मदरसे चलो चलन में नहीं है, पहले काफ़ी ज़्यादा चलन में थे मदरसे। तो मदरसों में बाकायदा जिनके बच्चे भी आते थे, और कईयों के साथ ये हुआ है बाकायदा, उन्होंने देखा है। एक कोई है ना यार, पीर साहब, मौलाना साहब कुछ है, पीर साहब, वो मुहर्रम के दिन कोई जिन को बुलाते हैं, ऐसा कुछ उनकी ज़ियारत करवाते हैं बीकानेर में। हाँ मैंने सुन रखा है ये। हाँ शायद मैंने भी सुन रखा, उनका नाम याद नहीं आ रहा है मेरे को भी याद नहीं आ रहा। उन्होंने मौके बना रखा है यार उनका, फारूक कुछ नाम होगा, मेरे को पता है कि ऐसा कुछ होता है। ज़ियारत करवाते हैं, मुसाफा भी दिलवाते हैं सबसे जो भी वहाँ पर मेन ये है कि चलो आप एक कर रहे हो इन सब पे बातचीत, पर इनकी इंटरेक्शन और जो भी ब्लैक मैजिक है, ये दोनों चीज़ें ही है ना इस्लाम में मना है कि आप, और ब्लैक मैजिक तो
आराम है ही है, पर इनसे जिनसे इंटरेक्शन भी नहीं करनी चाहिए। लोग कहते हैं कि हम ब्लडी मैरी खेलेंगे, लोग कहते हैं कि हम चार्ली चार्ली खेलेंगे और पता नहीं कितने गेम्स है, वीजा बोर्ड खेलेंगे, तो हम बुलाएंगे। पर एक बार जब ये आ गए, फिर अपनी ये आते तो आपकी मर्जी से, जाते आपकी मर्जी से नहीं है। तो घर में नहीं बुला, घर में नहीं, किसी के भी नहीं बुलाया यार, क्यों बुलाना कि कहीं शादी में गए, कहीं होटल में गए, वहां रह गए, वहीं रह गए, तो ये कोई पीछे से आने वाला। पर ये वापस भी आ जाते हैं, जिसके साथ जुड़ना होता है ना, बॉन्ड हो जाता है, उनसे बॉन्ड हो जाते हैं। मेन ये बात है, बॉन्डिंग बड़ी स्ट्रांग कर लेते हैं। और इनको इनसे मजाक भी नहीं होना चाहिए अस्तगफिरुल्लाह अगर कोई भी है, क्योंकि कहते हैं जब इनकी बात करी जाती है तो ये 10 कदम की दूरी पे होते हैं। तो अगर कोई भी हमसे गलती हो गई हो तो माफ़ करना इस वजह से। तो ऑन दैट नोट, और कोई किस्से है आज के लिए इतना बात है। तो ऑन दैट नोट आज ये पॉडकास्ट हम करते हैं ख़त्म। और थैंक यू कि आपने यहाँ तक देखा। मेन आगे भी देखोगे, पर एंड तक देखा, एंड तक टिके रहिए, बहुत बड़ी बात है। तो आज तो हमने चलो जिन का टॉपिक कवर किया है, आगे और बहुत ही ऊपर के लेवल से किया है। आगे जब भी हम कवर करेंगे जिन का या किसी भी एंटिटी का टॉपिक, तो उसमें हम ये चाहते हैं कि हर चीज़ के ऊपर डीप में बात हो। तो हम रिसर्च भी करेंगे, हालांकि अभी भी हमारे पास काफ़ी नॉलेज है, पर धीरे धीरे आपकी डोज बढ़ाएंगे। 1 गोली देता है डॉक्टर, 2 गोली देता है, धीरे धीरे डोज बढ़ाता है वैसे ही। और हाँ, मेन बात यह है कि आपके साथ या आपके परिवार में, आपके रिश्तेदारों, किसी के भी साथ कोई किस्सा हो, तो हमारी ईमेल पे, ये ईमेल आपके पास आ रहा होगा यहीं कहीं, अभी तो एडिट नहीं की है वीडियो, तो दिख रहा होगा। और हमारी इंस्टाग्राम आईडी है, वो भी यहाँ शो हो रही होगी, सफ़रनामा पॉडकास्ट नाम से। तो उस पर जाके हमें ज़रूर वॉइस नोट भेजें। अगर कोई उससे रिलेटेड कोई फ़ोटो है वो भेजें, किस्सा अगर टाइप कर सके टाइपिंग करके भेजें, किसी भी तरह से, किसी भी फॉर्मेट में हम तक आप अपने किस्से पहुंचा सकते हैं। और मेन ये है कि हम ये चाहते हैं कि आपकी सफ़रनामा आपका, हमारा सबका चैनल है, तो सबकी ही जो किस्से हैं वो, जैसे कोई सुना रहा है तो आप तक पहुँचे, आपके किस्से किसी और तक पहुँचे हमारे ज़रिए। और मेन ये है कि हम और भी टॉपिक्स क्लियर करेंगे, बिग फुट क्या होता है, कर्स्ड शिप्स, और पता नहीं क्या क्या XYZ के अलावा भी बहुत UFO वगैरह, जो भी टॉपिक्स हैं मिस्ट्री टॉपिक से रिलेटेड, हर जो भी वाइड जितना भी एरिया, हम सब कवर करने की कोशिश करेंगे। तभी हमने इस चैनल का नाम रखा सफ़रनामा। हर चीज़ का सफ़र, इंग्लिश वाला हिंदी वाला, वापस से मैं बता रहा हूँ कि इसमें कवर हो जाए। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी तो बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले तो हमारे जो पीछे कैमरामैन बैठे हैं नदीम भाई, उनसे बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वीडियो बनाई। और शाहिद जिसने माइक दिया हमको, हम सब एकदम लुक है, हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। और गुड्डू भाई जिनका नाम जुनैद है, उनके लिए कि उन्होंने ट्राइपॉड दिया, 1 माइक और दिया, हमारे पास कुछ भी नहीं, हमने बस जैसे तैसे लाइटिंग वगैरह कर ली है, जुगाड़ कर कुरा के। और इसी के साथ हम आपका भी थैंक यू करना चाहते हैं कि आपने इतनी देर वीडियो देख ली, तो बहुत बहुत शुक्रिया। और नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही जल्दी आएगा, उसके लिए स्टे ट्यून्ड। अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कर लेना, और सब्सक्राइब भी कर लेना। इनको सेटअप रिकॉर्डिंग चालू नहीं होगी तो सेटअप भी तो दिखाऊंगा। जुगाड़ इसको ऊपर खींच, बंद तो कर दे। कोई नहीं आने दे। 39 मिनट्स ये देखो ऐसे किया भाई। भाई उलझ जाएगा, मंजा हट जाएगा डेरिया